आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी से, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए। राज भाई, सुदर्शन न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ मेरे पास आए। और यह निस्संदेह रूप से कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो समाज क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राष्ट्रीय क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कार्यों की कद्र होती है और उसी के फलस्वरूप लोग जो इस दिशा में उत्सुक होते हैं वो पारितोषिक देते हैं पुरस्कार के रूप में। और यह पारितोषिक केवल इसलिए नहीं कि आपको दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि आपके माध्यम से वो लोग जो इस दिशा में निरंतर रूप से कार्यरत हैं उन्हें प्रोत्साहित होने का अवसर मिलता है। कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए, खुद उस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही मेरे द्वारा शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सन 1988 से इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ, निरंतर रूप से लगा हूँ। नशा मुक्ति अभियान है, वृक्षारोपण अभियान है, साक्षरता अभियान है, बहुत से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिन पर निरंतर रूप से मैं कार्यरत रहा हूँ, आज भी हूँ उस दिशा में। और ऐसे ही कार्यों के माध्यम से विभिन्न पुरस्कारों का मुझे जो पारितोषिक मिला है, जिला स्तर पर भी मिले हैं, संभाग स्तर पर हैं, इस तरह से राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार है वर्ष 2008 में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जिला स्तरीय टीचर्स अवार्ड नाम से ही जाना जाता है, SP लाल मेमोरियल अवार्ड है, तो वो सबसे पहले मुझे मिला था यहाँ पर। और वर्ष 2009 में गवर्नर अवार्ड, राज्यपाल पुरस्कार, राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शिक्षक जिसे कहा जाता है पुरस्कार, वो मिला था। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है सबसे बड़ी कि यह पुरस्कार जो है अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति मौलाना अब्दुल कलाम जी आजाद जी के कर कमलों के द्वारा मुझे प्रदान हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में। 2009 में ही स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर पुरस्कारों की योजना प्रारंभ की थी, तो उसमें भी मुझे श्रेष्ठ शिक्षक के पुरस्कार के रूप में अवार्ड मिला था। 2010 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था और दिल्ली में यह आयोजन बड़ा गरिमामय, बड़ा भव्य आयोजन होता है। प्रतिभा पाटिल जी महामहिम जो हैं अपने देश की थी, उनके कर कमलों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 2008 में एयर इंडिया जो है कंपनी, उसने बोल्ट टीचर्स अवार्ड नाम से ही एक पुरस्कार को तैयार किया था और वो मुझे जिला स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रदान किया गया था। 18 मई 2012 को एशियन पैसिफिक जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मुझे इंटरनेशनल अवार्ड है, वो प्राप्त हुआ था। और यह जो है उज्बेकिस्तान में इस कार्यक्रम को, इस फंक्शन को रखा गया था, वहां पर प्रदान किया गया था। 20 जून 2012 को गोल्डन ऑफ इंडिया अवार्ड जो है, ये भी नेशनल अवार्ड है, ये दिल्ली में प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 2012 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे दमोह के थे, सैलार स्मृति के नाम से वह मेमोरियल अवार्ड है, वो भी मुझे जिला स्तर पर प्रदान किया गया था। 2012 में शिक्षा रजत अवार्ड, शिक्षा रत्न अवार्ड के नाम से जो था वो अवार्ड जो दिल्ली में प्रदान किया गया था। और सोशल फाउंडेशन कमेटी जो है, वर्क कमेटी, उसके माध्यम से प्रदान किया गया था। 20 अप्रैल 2012 को जो है शिक्षा भारत विद्यापीठ जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। और 15 जनवरी 2013 को मदर टेरेसा, एक बहुत बड़ा सम्मानजनक अवार्ड होता है, सोशल फाउंडेशन सोसाइटी के द्वारा मुझे दिल्ली में प्रदान किया गया था। 2011 को मौलाना आजाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके नाम से ही ये मौलाना आजाद शिक्षा पुरस्कार का नाम है, ये मुझे 11 नवंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में प्रदान किया गया था। 11 मई 2013 को ग्लोबल HI वर्ष गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 27 अगस्त 2012 को भारत विभूषण सम्मान से जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, तो वो मुझे दिल्ली में प्रदान किया गया था। और ग्लोबल फाउंडेशन इंटरनेशनल जो
सोसाइटी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के या किसी भी क्षेत्र में है, वो लोगों का पता करके और उन्हें सम्मानित करते हैं। तो वो एक संस्था है जिसके द्वारा दिया गया था। और 2014 को इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है वो मुझे दिल्ली में प्रदान किया गया था। और अभी जो है पिछले हफ्ते इंडो नेपाल जो सद्भावना अवार्ड है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन हुआ था, वहां पर ये प्रदान किया गया था। तो इस तरह से जो है जो पुरस्कार हैं, जो अवार्ड हैं, कहीं ना कहीं मिले हैं और एक ऊर्जा अंदर इन पुरस्कारों ने दी है कि हम निरंतर रूप से ऐसे कार्य करते रहें, ताकि कहीं ना कहीं इनका धनात्मक जो संदेश है वो समाज में, व्यक्ति में और जो आज की युवा पीढ़ी है विशेष रूप से उनके लिए ये संदेश हो कि वो भी इस दिशा में आगे बढ़े, कार्य करें। और सम्मान हमेशा प्रतीक्षा करता है, कोशिश हमें करना चाहिए, तो निस्संदेह रूप से व्यक्ति उससे मुकाम पर पहुंच सकता है। मैं राज पाठक, सुदर्शन टीवी न्यूज, दमोह।